बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग घरों में जो है फ्यूमिगेशन कराते हैं और ये ज्यादातर जो है घरों में इसलिए कराई जाती है कि फ्यूमिगेशन के मॉस्किटोज वगैरह, कीड़े मकोड़े वगैरह, जितनी ये इसी तरह की चीजें हैं वो चली जाएं। और ये आमतौर पे काफी ज्यादा लोग कराते हैं और ये कराना भी चाहिए। लोग कहते हैं कि इसलिए कराते हैं ताकि घर साफ सुथरा हो जाए और कीड़े मकोड़े जो मच्छर वगैरह होते हैं वो चले जाते हैं। और बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है, लोग करा रहे हैं, लेकिन फ्यूमिगेशन कराने से कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो अभी तकरीबन 2 दिन पहले हुई है घर के अंदर। और घर में जाहिर सी बात है, बच्चे जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं और बच्चे जो सेंसिटिव बच्चे होते हैं उनको जो इसकी स्मेल है, जो इसकी बदबू है, वो बहुत ज्यादा जो है असर करती है और उसकी से बच्चों की जो है हालत खराब हो जाती है, सेहत भी खराब होती है। बाज औकात जो है वो स्मेल की वजह से उनके दिमाग में भी प्रॉब्लम हो जाता है। और फ्यूमिगेशन बाद औकात जो जितना ज्यादा लोग मैंने कराते हुए देखा है, जो फ्यूमिगेशन कराते हैं वो फ्यूमिगेशन कराते हैं तो उस वक्त जो है वो घर बंद करके चले जाते हैं और 1 से 2 दिन बाद या कुछ घंटे बाद, जैसे 8 से 10 घंटे बाद वो वापस आ जाते हैं और वो जो खिड़कियां वगैरह खोल के फ्यूमिगेशन की जो स्मेल है वो हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को दूर रखें। और कुछ घरों में ऐसा होता है कि फ्यूमिगेशन कराते हैं और उसी घर में मौजूद होते हैं और इस चीज का ख्याल रखते हैं कि ज्यादातर जो है प्रॉब्लम ना हो और फैन वगैरह लगा लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, फ्यूमिगेशन से 2 दिन पहले खयाबान शहर पे डीएचए के अंदर कुछ हलाकतें हुई हैं और वो बच्चों की हुई हैं, जिसमें 2 से 3 बच्चे हैं जिसमें उनकी डेथ हुई है और फ्यूमिगेशन की वजह से हुई है। तो जितनी भी फैमिलीज हैं जो भी फ्यूमिगेशन करा रहे हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखें इस चीज का, क्योंकि जो बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। उनकी जो फ्यूमिगेशन की जो स्मेल होती है वो उसको उनको बहुत नजरअंदाज करते हैं, असर अंदाज करती है और उसकी वजह से बच्चों की डेथ भी हो जाती है और बच्चे अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बड़े जो है वो तो बर्दाश्त भी कर लेते हैं, बाज औक़ात बड़े बंदों के साथ भी होता है जो एज में ज्यादा होते हैं, जैसे 40 50 30 साल होते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं जैसे 4 साल 6 साल से लेकर 14 15 18 साल तक के बच्चे, उनके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बाद औक़ात वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, उनके स्मेल जो है चली जाती है, वो उनकी डेथ भी हो जाती है। और इसी तरीके से खयाबान शहर में डीएचए के अंदर इसी तरीके से एक घर में हुआ है, उन्होंने फ्यूमिगेशन कराई थी। फ्यूमिगेशन के बाद जो उसकी स्मेल थी, जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा जो है बर्दाश्त वाली नहीं होती, नहीं कर पाते लोग। और उसमें जो है बच्चों की जो हालत खराब हुई, फिर उनको साउथ सिटी हॉस्पिटल लेके जाया गया। लेकिन कहा क्या जाता है, कंफर्म हो गया 2 दिन पहले ये हुआ, आज 14 15 तारीख और 12 तारीख को शायद ये हुआ है। साउथ सिटी लेके गया, उसमें 2 बच्चों की डेथ भी हुई है। मैं आपको नाम बता देता हूँ उन बच्चों के, जो नाम है मैं आपको बताता हूँ। इसमें जुहेब है जिसकी उम्र 13 साल है और उसकी डेथ नहीं हुई। जो शाहजेन है उसकी उम्र 11 साल है और जन्नत है उसकी उम्र 8 साल है जिसकी डेथ हो गई और एक्सपायर हो गई है। उसके बाद जो जारा है उसकी उम्र 16 साल है। जो मोइनुद्दीन है उसकी उम्र 5 साल है, वो भी एक्सपायर हो गया। इसमें मोइनुद्दीन और जो जन्नत है, जन्नत की उम्र 8 साल थी और मोइनुद्दीन की जो उम्र थी वो तकरीबन 5 साल थी, इन दोनों की डेथ हो गई है। और बाकी जो जुहेब है, शाहजेन है और जो जारा है जिनकी उम्र 13 11 16 साल है, उनकी जो है डेथ नहीं हुई। लेकिन ये जो 2 बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें एक की उम्र 8 साल है, जन्नत जिसका नाम है, और एक मोइनुद्दीन है जिसकी उम्र 5 साल है, वो एक्सपायर हो गए, उनकी डेथ हो गई है। और ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूमिगेशन की वजह से हुआ। आप कराते कोई मसला नहीं, आप जरूर कराएं, लेकिन इस चीज का ख्याल रखें कि आपके घर में बच्चे भी होते हैं और वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसकी स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उस वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है, कुछ बच्चे अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। तो जब भी आप फ्यूमिगेशन कराएं, या तो आप घर से बाहर चले जाएं और या तो आप जब करा रहे हैं तो बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, या तो एक फ्लोर पे करा रहे हैं दूसरे फ्लोर पे आप चल जाएं। पहली तो बात है, अगर आप करा रहे हैं तो घर में मौजूद ना हो, ये सही नहीं है और ये अच्छी बात नहीं है। इसकी वजह से आपको ये जो मैंने स्टोरी बताई, इसमें बच्चों की डेथ भी हुई है, कुछ बच्चे अनकॉन्शियस भी हुए हैं और ये साउथ सिटी इनको लेके भी जाया गया। और ये फैमिली थी पूरी जो उस घर में रह रही थी और फ्यूमिगेशन कराई, तो फ्यूमिगेशन के दौरान वहां रह भी रही थी और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। फिर उन साउथ सिटी लेके जाया गया, जिसमें 2 बच्चों की डेथ हो गई। मैंने नाम भी बताया, आपको एज भी बताया, और बाकी 3 बच्चे जो है बेहतर हैं, लेकिन वो भी अनकॉन्शियस टाइप के हो गए थे। तो फ्यूमिगेशन कराने से पहले इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, बंदा नहीं बर्दाश्त कर पाता, खासतौर पे बच्चे क्योंकि सेंसिटिव होते हैं। तो बराए मेहरबानी जो भी फ्यूमिगेशन करा रहा है,
کسی بھی جگہ پہ کرا رہا ہے تو بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، احتیاط کریں. یا تو فیومیگیشن کرائیں اور اس کے بعد آپ کہیں چلے جائیں، یا اس سے پہلے اس کو خالی کر دیں چلے جائیں، اور 1 دن بعد یا 2 دن بعد آپ آ جائیں پھر رہیں. لیکن اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ نے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، احتیاط کریں. جس طرح اس فیملی کے ساتھ یہ پرابلم ہوئی ہے، خدا نخواستہ آپ کی فیملی کے ساتھ نہ ہو، نہ آپ کے ساتھ ہو. تو فیومیگیشن کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اس کی اسمیل بہت خطرناک ہوتی ہے، بچے نہیں برداشت کر پاتے. یہ جو واقع ہوا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور ڈی ایچ اے میں خیابان شہر پہ ہوا ہے. میں آپ کو ایڈریس نہیں بتا سکتا، ورنہ میں آپ کو ایڈریس بھی بتا دیتا. تو اس چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. فیومیگیشن جو بھی کرا رہا ہے بچوں کو دور رکھیں، یا تو جب آپ کرا رہے تو گھر سے چلے جائیں اور 1 سے 2 دن بعد آ کے اس کو جو ہے دیکھیں. لیکن جب آپ کرا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ گھر پہ نہ رہیں، کیونکہ اس کا اثر بہت زیادہ گندا پڑتا ہے اور اس کی جو بدبو ہے وہ آپ نہیں برداشت کر پاتے. جیسے ان کے ساتھ ہوئے، اس فیملی کے ساتھ ہوا ہے، اللہ پاک جو ہے ان کو صبر دے. اور جو ہے آئندہ آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ فیومیگیشن کرانے سے پہلے آپ نے خالی کرنا ہے. یا تو جب آپ کرا رہے ہیں تو فلور وائز کرائیں، اور اپنا آپ کا بہت زیادہ خیال رکھیں، خاص طور پہ بچوں کا جتنے بھی بچے ہوتے ہیں، کیونکہ بچے بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں. آج ان کے ساتھ ہوئے، کل آپ کے ساتھ نہ ہو. تو میری یہ ویڈیو کو آپ ضرور یاد رکھیں اور کوشش یہ کریں، اور یہ ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اپنے پاس بھی رکھیں اور دوسروں کو بھی بھیجیں، تاکہ جو بھی فیومیگیشن کرا رہے ہیں ان کو اس واقعے کا شاید علم نہ ہو، پتہ نہ ہو، اور وہ اس طرح کرا اور خدا نخواستہ ان کے بچوں کے ساتھ ہو جائے. تو پلیز آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اور فیومیگیشن کرانے سے فوراً بعد یا اس سے پہلے آپ نے چلے جانا ہے اور 1 سے 2 دن بعد آنا ہے. یا تو آپ نے فلور وائز کرانا ہے، یا تو آپ نے بچوں کو بھیج دینا ہے. ورنہ آج ان کے بچوں کے ساتھ ہوئے یا ان کی فیملی کے ساتھ ہوئے فیومیگیشن کی وجہ سے، کل آپ لوگوں کے ساتھ نہ ہو. اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور آپ کو بتایا ہے. تھینک یو.